बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल एक केस मुस्तफ़ा कत्ल केस का जो है उसका अगवा और उसका कत्ल जो है आजकल बहुत ही सुर्खियों में है। और ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिस पर पूरा जो है वो कराची और सिंध इसको जो है कवरेज दे रहा है। इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी इसी पर मबनी होंगी, क्योंकि इसमें जो है वो क्योंकि ये बहुत हाई कवरेज केस है, तो इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखने में आ रही हैं। नाज़रीन, जो लोग इस केस से बाखबर नहीं हैं, उनको बताती चलूँ कि कराची में 23 साला नौजवान जिसका नाम मुस्तफ़ा है अपने घर से जाता है और 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी वापस नहीं आता। पुलिस को शक होता है कि इस नौजवान को मारकर शेरों के आगे फेंक दिया जाता है। लेकिन पुलिस को इस तरह का शक क्यों होता है? वो कौन है? मुस्तफ़ा कौन है? और इसको मारने वाला या अगवा करने वाला कौन है, जो मुस्तफ़ा का दुश्मन था और जिसने मुस्तफ़ा की जान ली? ये सारी डिटेल मैं आपको अपने इस वीडियो में बताती चलूँगी। मुस्तफ़ा की वालिदा जो है वो अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अब 5 जनवरी को मुस्तफ़ा अपने घर से निकलता है और वालिदा को ये बताता है कि मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। 24 घंटे गुज़र जाने के बाद भी जब वापस नहीं आता, तो अब ज़ाहिर है माँ तो माँ है, वो चंद घंटे भी गुज़र जाएँ तो वो परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा जो है कुछ देर के लिए कहकर गया था, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। 24 घंटे गुज़र जाने के बाद वालिदा जो है पुलिस के पास जाती है और मुकदमा दर्ज करवाती है 6 जनवरी को कि मेरा बेटा कुछ देर के लिए अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, लेकिन 24 घंटे गुज़रने के बाद भी मेरा बेटा घर वापस नहीं आया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुस्तफ़ा की तलाश जो है वो शुरू हो जाती है। एक तरफ पुलिस मुस्तफ़ा की जो है उसको तलाश कर रही होती है, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की वालिदा जो है, क्योंकि उसको ज़ाहिर है अब सुकून कहाँ आना है, वो भी अपने तय जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। किसी न किसी तरीके से मुस्तफ़ा का सुराग मिल जाए। मुस्तफ़ा आखिरी बार अपने इस दोस्त से मिलने के लिए गया, किससे गया और कैसे गया? अब मुस्तफ़ा के तमाम दोस्त जो है इसकी वालिदा के जो हैं वो तसल्ली दे रहे होते हैं, राब्ते में होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि वो आखिरी वक़्त मुस्तफ़ा से कब और कहाँ मिले थे और उनकी आखिरी बात क्या हुई थी। लेकिन मुस्तफ़ा का एक दोस्त जो है अर्गुमान, इसको जब मुस्तफ़ा की वालिदा कॉल करती हैं, तो बात करने की कोशिश करती हैं, तो वो ये वाला जो दोस्त है, ये काफ़ी एटीट्यूड दिखाता है, बात नहीं करता, हेज़िटेंट होता है और बात ना करने की कोशिश करता है। अब इसके इस एटीट्यूड की वजह से मुस्तफ़ा की माँ को उस पर शक होता है कि बाकी दोस्त तो काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो ये कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा? और इस एक बात पर मुस्तफ़ा की माँ को अर्गुमान पर जो है वो शक गुजरने लगता है कि हो सकता है कि मेरे बेटे को इसी ने नुकसान पहुँचाया हो। बहरहाल मुस्तफ़ा की माँ जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि हो सकता है कि मुझे मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने वाला ये शख्स हो। और अब पुलिस जो है उनको भी रेगुमान पर जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ है उन पर शक होता है। तो इस तरह से जो है अर्गुमान की तरफ जो है दोनों फ्री कैंप का जो है पुलिस वालों का भी और मुस्तफ़ा की माँ का भी शक गुजरने लगता है। अब ज़ाहिर है पुलिस जो है वो इस तमाम सर्कल से गुज़र रही होती है और उनको तमाम लोगों की एक्टिविटीज़ का पता होता है और ज़ाहिर है मुस्तफ़ा का जो आखिरी जो बातचीत होती है माँ के साथ और वो यही होती है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो तमाम जो छानबीन है उसके उनके जो मुस्तफ़ा के दोस्त हैं इसी एक सर्कल के गिर्द घूम रही होती है। यहाँ पर मुस्तफ़ा के जो वालिदा हैं वो काफ़ी एक्टिवली जो है वो सारी चीज़ों को लोकेट करने की कोशिश कर रही होती है और किसी न किसी तरह से मुस्तफ़ा का जीमेल अकाउंट जो है अपने मोबाइल में एक्टिव कर लेती हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि मुस्तफ़ा की लास्ट लोकेशन और इससे उसके मैसेजेस जो हैं व्हाट्सएप मैसेजेस वो हासिल करने में वो कामयाब हो जाती है और उसकी लास्ट लोकेशन जो है अर्गुमान के घर की ही नज़र आती है और लास्ट मैसेजेस में उनको ये नज़र आता है कि अर्गुमान उसको मैसेज करता है कि जल्द पहुँचो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और मुस्तफ़ा की तरफ से भी गो अहेड मिलता है कि मैं अभी आता हूँ। और इस सब में जो है अर्गुमान जो है वो काफ़ी पुरस्रार किस्म की उसकी जो है वो हरकत और मैसेजेस नज़र आ रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें लेकर मुस्तफ़ा की माँ जो है वो पुलिस तक पहुँचती है और पुलिस को बताती है कि उसकी मुस्तफ़ा की लास्ट लोकेशन जो है वो अर्गुमान के घर की है और इस तरह से उसने मैसेजेस जो है वो किए हुए हैं। बहरहाल पुलिस जो है वो काफ़ी तसल्ली देती है मुस्तफ़ा की माँ को और उनको बताती है कि हम अर्गुमान के घर में रेड करेंगे। जब पुलिस जैसे एक आम शहरी पर जाकर रेड करती है, उसके घर पर उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, तो इसी तरह से पुलिस वाले भी के और डीएसपी भी साथ में थे और कुछ एहलकार भी थे। जब उन्होंने रेड की अर्गुमान के घर में, तो अर्गुमान जो है अ जो पुलिस और उसका जो डाला है, वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, तो वहाँ पर अर्गुमान की तरफ से काफ़ी जो है आप कह लें कि एक जैसे एक फ़िल्म की स्टोरी चल रही होती है, इसी तरह से अर्गुमान की तरफ से भी काफ़ी उन्होंने उन्हें दिक्कत महसूस हुई और दिक्कत ये थी कि वहाँ से अर्गुमान ने उन पर जो है वो हमला कर दिया।
फायरिंग होती है और अब ये रेड जो है डीएसपी साहब इसमें क्योंकि खुद भी शामिल थे, इन पर भी फायरिंग की गई अरगुमान की जानिब से और इसमें डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। अब मज़ीद पुलिस की नफ़री को बुलाया गया इसी जगह पर ताकि पता लगे कि मामला है क्या। पुलिस की नफ़री और मज़ीद एहलकार जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और अरगुमान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब इस बिल्डिंग का जायज़ा लिया गया जहाँ पर अरगुमान रहाइश पज़ीर था तो वहाँ पर 4 से 5 गाड़ियाँ मौजूद थी। वहाँ पर ढेरों गार्ड्स जो थे वो थे और 65 के करीब लैपटॉप भी वहाँ से मिले हैं और वहाँ पर जो है काफ़ी असलहा जो है वो भी बरामद किया गया। अब जो है अरगुमान को पुलिस अपने साथ लगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मुस्तफ़ा जो है पता चला कि आखिरी बार जो है इसी घर में आया था और इसने अरगुमान ने वहाँ पर इकरार किया, एतराफ़ किया कि मुस्तफ़ा जो है वो लास्ट टाइम इसके घर पर आया था और इनकी जो है वो लड़ाई हुई और इसने अरगुमान को कत्ल कर दिया। सॉरी मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया। अब नाज़रीन यहाँ से उसने बताया कि मैंने जो है रघुमान को कत्ल करके मलीर जो है वहाँ पर इसको फेंक दिया। मलीर वालों की पुलिस और वो पूरा डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर मुस्तफ़ा की लाश को ढूँढने की कोशिश की जाती है लेकिन नहीं मिल पाती। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसने अगर मुस्तफ़ा पर जो कहा रघुमान ने एतराफ़ किया कि उसने आईनी रॉड से उसको 3 घंटे वो मारता रहा। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बदकिस्मती से अरगुमान किसी न किसी तरह अपने रेफरेंस लड़ाकर आपको पता तो है पाकिस्तान में ये चीज़ें आम हैं और इस तरह से हो जाता है, जुडिशल करवा लेता है अपना और जुडिशल का मतलब ये है कि वो अपने लिए आसानी ढूँढ लेता है, उसका रिमांड नहीं होता। अब अदालत की तरफ से जो भी हुक्म आया बहरहाल करने के बाद जब अरगुमान का जुडिशल हो गया तो उसने वो अपने इस एतराफ़ से मुकर गया बाद में। लेकिन इससे पीछे जब वो ये इकरार कर रहा होता है कि उसने मुस्तफ़ा का कत्ल किया है तो अब कहानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेती है कि भई आखिर मुस्तफ़ा की लाश गई तो गई कहाँ? अगर उसने उसके जो गार्ड्स हैं वो कहते हैं कि हम लोग बाहर थे, अंदर से गोलियों की आवाज़ आई और अरगुमान ने हमें बुलाया और वहाँ से खून साफ़ करने के लिए कहा, लेकिन लाश कहीं नहीं थी। अब सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमराज़ और इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि कोई भी गाड़ी कहीं भी नहीं गई। लेकिन मुस्तफ़ा अरगुमान के घर में जो 2 शेर थे, जो उसने पाले हुए थे, वो नहीं हैं। अब पुलिस वालों का ये गुमान था कि हो सकता है कि मुस्तफ़ा की लाश को जो है वो शेरों के आगे डाल दिया गया हो। लेकिन अब वहाँ पर शेर भी मौजूद नहीं है कि अब उनको किसी तरीके से साइंसी तरीके से जो है वो देखा जा सके कि आया कि इन शेरों ने मुस्तफ़ा की लाश को जो है वो नोच कर खाया है। ये दोनों 7th क्लास तक एक दूसरे के साथ जो है वो क्लास फेलो रहे, पढ़ते रहे, एक दूसरे के साथ दोस्ती रही। फिर इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया। अब जब पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पर एक शख्स और भी था और वो तीसरा दोस्त था इनका शिराज़। शिराज़ नामी मुलज़िम ने ये एतराफ़ किया और उसने बहुत सी हकीकतों से, बहुत से इंकशाफात से पर्दा उठाया और उसने बताया कि हम न्यू ईयर पर एक साथ थे और हम लोगों ने एक साथ उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन थोड़ी-सी चपकलिश हो गई, छोटी-सी किसी बात पर नाराज़गी हो गई। इसी इसी छोटी-सी चपकलिश को कैरी फॉरवर्ड किया और बात बढ़ते-बढ़ते आगे बढ़ती गई और जिस दिन अरगुमान ने मुस्तफ़ा को कॉल करके घर बुलाया और उसको बताया कि भई मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जब घर पहुँचता है उसके तो उसको पकड़कर 3 घंटे तक उसको तकलीफ़ देता है, अज़ियत देता है। उससे पहले उनकी लड़ाई होती है शदीद और फिर उसको आईनी रॉड से वो मारता रहता है। मार-मार के ढाल कर देता है। वो अधमुआ हो जाता है और उसको लगता है कि ये अब मर चुका है। उसकी लाश को फिर अरगुमान उस मुस्तफ़ा की लाश को मुस्तफ़ा की ही गाड़ी में डालकर वो ले जाते हैं बलूचिस्तान। अब ज़िला हुड में उसको लेकर जाते हैं और वहाँ पर जब उसकी गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं, गाड़ी की डिक्की जब खोलते हैं तो मुस्तफ़ा को वो ज़िंदा पाते हैं। ऑल्दो कि उन्होंने बहुत तशद्दुद किया होता है लेकिन फिर भी उसकी साँसें चल रही होती हैं और वो उठकर उससे माफ़ी माँगता है अरगुमान से कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो, मेरी ज़िंदगी बख्श दो। लेकिन अरगुमान जो है उस पर ऐसा खून तारी होता है उसकी आँखों में और ऐसा उसके दिमाग पर उसका खून जो है सवार होता है कि वो उसको माफ़ नहीं करता और उस पर ज़ुल्म ये होता है कि वो उसी गाड़ी में उसको दोबारा से मारता है और उसको बेहोश करके उस गाड़ी को आग लगाकर जो है वो मुस्तफ़ा को ज़िंदा जला देता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जब वापस आते हैं अरगुमान, ये शिराज़ नामी शख्स जो है इस पूरे केस में अरगुमान के साथ खड़ा होता है और उसका आप कह सकते हैं राइट हैंड होता है।
और उसका इस कत्ल में उसका साथ दे रहा होता है। अब वजह क्या बनी, या तो कोई पैसों के मामलात थे या बिज़नेस के मामलात थे। बहरहाल जो भी मामलात थे, ये तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी और अल्लाह करे कि उनको रिमांड का मौका मिले और उनको इजाज़त मिले। तो ये बाकी चीज़ें क्लियर होंगी कि इनकी एक्चुअली बात किस बात पर जो है वो मामला इतना बिगड़ा। अब नसरीन जो है अर्हुमान वो पुलिस की हिरासत में, और अब उसने कहा कि भई मैंने प्रेशर में आकर सारा बयान दिया। ऑल्दो कि कहा जाता है कि उस वक़्त वो नशे की हालत में था। लेकिन शहराज़ नामी शख़्स जो है उसने तो तमाम चीज़ें उगल दी हैं। अब मुस्तफ़ा के जो कातिल हैं दोनों, ये बच तो नहीं सकते। लेकिन अर्हुमान जो है वो काफ़ी जो है कहते हैं कि वो काफ़ी मालदार पार्टी है, और इसीलिए उसने अपना जुडिशल करवा लिया। और ये जितने भी हक़ाइक़ हैं उन सब पर्दा जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये बहुत एक हाई प्रोफ़ाइल केस है और इसको डीएसपी जो है वो खुद भी देख रहे हैं, क्योंकि वो जितने एहलकार और डीएसपी साहब जो है इसमें ज़ख्मी हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि एक और तरह का भी मुकदमा है। और अर्हुमान और मुस्तफ़ा एक कॉल सेंटर चला रहे थे। अब क्या ये लोग मंशियात में मुलव्वस थे और किस तरह का ये कारोबार चला रहे थे, ये तमाम चीज़ें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के साथ सामने आएँगी, और इंशाल्लाह जो भी अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।